साथियों, हमारी आज की कहानी है एक शेर और एक ऊँट के बारे में। इस कहानी में इन दोनों के अलावा और भी पात्र हैं और भी कैरेक्टर्स हैं, लेकिन जो मेन कहानी घूमती है वो इन दोनों के ही इर्द गिर्द घूमती है। आइए अब हम लोग अपनी कहानी को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है वंस, जिसका मतलब होता है एक बार। इन अ जंगल, एक जंगल में, जंगल को हिंदी इंग्लिश दोनों में ही जंगल बोला जाता है। देयर लिव्ड 3 फ्रेंड्स, 3 दोस्त रहा करते थे या 3 दोस्त रहते थे। अगर रहा करते थे और रहते थे दोनों में अंतर है कि जैसे कि यहाँ पर लिव्ड का यूज़ हुआ है तो ये तो होगा रहते थे। अगर होता यूज्ड टू, अगर यूज्ड टू आ जाता और साथ में आता लिव, टू के साथ हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है, तो यहाँ पर वापस से आते हैं यूज टू लिव होता तो रहा करते थे। अभी है देयर लिव्ड 3 फ्रेंड्स, 3 दोस्त रहते थे। वो कौन थे? जैकल, लेपर्ड एंड क्रो। जैकल होता है सियार, लेपर्ड होता है तेंदुआ और क्रो होता है कौआ। तो 3 दोस्त कौन कौन हुए? एक सियार, एक तेंदुआ और एक कौआ। द 3 फ्रेंड्स यूज टू, देखिए हमने यूज टू की बात करी थी और कहानी में अब यूज टू आ गया है। जो तीनों फ्रेंड्स थे वो यूज टू सर्व द लायन, वो एक शेर की सेवा, सर्व होता है सेवा करना। जो तीनों दोस्त थे वो लायन की सेवा करते थे। देखिए यहाँ पर 3 फ्रेंड्स का यूज़ हुआ है, लेकिन उससे पहले द का यूज़ नहीं हुआ। और यहाँ पर जो ये वाला नया सेंटेंस शुरू हो रहा है द 3 फ्रेंड्स, यहाँ पर द का यूज़ हुआ है। तो ऐसी क्या बात हुई कि इन्होंने यहाँ पर द का यूज़ किया है और यहाँ पर नहीं यूज़ किया? ध्यान दीजिए, जब हम लोग सेंटेंस में या किसी पैराग्राफ में या किसी बातचीत में सबसे पहले कोई वर्ड्स यूज़ करते हैं तो वहाँ पर वो सबसे पहली बार हम लोग यूज़ करते हैं तो वहाँ पर द का उपयोग जो है ठीक नहीं माना जाता। लेकिन चूंकि हम उनको एक बार डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पर, तो इसके बाद में आप उनके साथ द का यूज़ जो हुआ है दिस और दैट की या फिर दीज या दोज की सेंस में हुआ है। तो यहाँ पर समझ लीजिए दोज 3 फ्रेंड्स, ये जो द का मतलब है ये उन या फिर वे तीनों दोस्त जो थे वो सर्व करते थे, सेवा करते थे लायन की। द किंग ऑफ जंगल, द किंग ऑफ द जंगल, जो जंगल का राजा था शेर, उसकी सेवा करते थे। आगे कहती है कहानी वन डे, एक दिन, दे मतलब वो सभी लोग जो हमने अभी तक पढ़े। कौन कौन अभी हमारी कहानी में आ चुके हैं? एक लायन है जिसकी ये तीनों सेवा करते थे और वो तीनों दोस्त हैं कौन? एक क्रो, एक जैकल और एक आपका है लेपर्ड। तो वो तीनों ने पाया, फाइंड की सेकंड फॉर्म होती है फाउंड, तो होता है पाना या खोजना या मिलना। तो उन्हें मिला एक कैमल, एक ऊंट। रोमिंग, रोम होता है घूमना या भटकना, तो भटकता हुआ इन द फॉरेस्ट, जंगल में भटकता हुआ उनको मिला एक क्या? ऊंट मिला उनको। ही, ये जो ही यूज हुआ है वो कैमल के लिए यूज हुआ है। ही लुक्ड, वो दिखाई दिया। लुक होता है दिखाई देना तो या फिर देखना। तो ही लुक्ड वेरी फ्राइटेंड, फ्राइटेंड होता है भयभीत, डर से कांपना, तो वो बहुत भयभीत दिखाई दिया। द लायन टुक पिटी ऑन हिम, टुक पिटी अगर देखा जाए तो इसका मतलब होता है किसी के ऊपर दया खाना, और टुक होती है टेक की फर्स्ट फॉर्म, तो टेक पिटी ऑन समवन हो जाता है किसी के ऊपर दया खाना। तो जो शेर है लायन से पहले द का यूज़ हुआ है, चूँकि हम लोग लायन के बारे में पहले से ही डिस्कस कर चुके हैं। तो द लायन टुक पिटी ऑन हिम, हिम मतलब कैमल, कैमल के ऊपर उसको दया आ गई। एंड सेड, और उसके बाद लायन ने कहा डू नॉट बी वरीड, वरी होता है चिंता करना और वरी की सेकंड फॉर्म होती है वरीड। तो डू नॉट बी वरीड ये है एक इम्पेरेटिव सेंटेंस, इसका मतलब हो जाएगा कि चिंता मत करो। माई फ्रेंड, मेरे दोस्त। फ्रॉम टुडे, टुडे होता है आज और फ्रॉम होता है से, आज से। यू हैव मी, मैं तुम्हारा हूँ या तुम मुझे
रख सकते हो एज योर सेवियर। सेवियर होता है रक्षक, जो किसी की रक्षा करता है उसको सेवियर बोला जाता है, कि आज से मैं तुम्हारा रक्षक हूँ। यू कैन रिसाइड, रिसाइड होता है निवास करना या फिर रहना, लिव जिसको बोला जाता है, कि यू कैन लिव हियर चीयरफुली। चीयरफुली का मतलब होता है हंसी खुशी, कि तुम यहाँ पर हंसी खुशी रह सकते हो। एंड फीड ऑन द ग्रास, और घास को खा सकते हो। फीड होगा खाना, तो घास को खा सकते हो। विच इज़, जो कि है किसके बारे में बात हो रही है, घास के बारे में, जो कि है यहाँ पर इन प्लेंटी। प्लेंटी का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, इनफ जिसको बोला जाता है, कि तुम यहाँ पर घास खा सकते हो, हंसी खुशी रह सकते हो और घास खा सकते हो, जो कि यहाँ पर प्रचुर मात्रा में है। अब आगे है द कैमल वाज वेरी हैप्पी। चूँकि कैमल एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ में वाज आएगा। अगर यहाँ पर कैमल्स होता, प्लूरल होता, तब यहाँ पर आप लोग वर का यूज़ करते। तो कैमल वाज वेरी हैप्पी, बहुत खुश था। वाज का मतलब हुआ था, तो जो ऊँट था वो काफ़ी खुश था। एंड रिसाइडेड विद द 4 फ्रेंड्स, अब उसके जो चारों मित्र हैं उनके साथ रहा। सैडली, बड़े अफसोस की बात है। सैडली का मतलब होता है दुखी, या फिर यहाँ पर मतलब होगा बड़े अफसोस की बात है। द लायन, जो शेर है, गॉट इनटू अ फाइट। गेट इनटू अ फाइट का मतलब हो जाता है लड़ाई में घुस जाना या झगड़ा कर लेना। फाइट तो झगड़ा होता ही है, तो गेट इनटू अ फाइट मतलब झगड़ा कर लेना। विद एन एग्रेसिव, एग्रेसिव होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा लड़ाकू हो या हिंसात्मक, जिसकी हरकतें हों, हिंसक जो हो वो होता है एग्रेसिव। और एलिफेंट होता है हाथी। एन का यूज़ इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पर एग्रेसिव ए से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। आप एन का यूज़ उन स्थितियों में करते हैं जब जहाँ पर वोवल से स्टार्ट होता है। अगर कॉन्सोनेंट वोवल आप जानते हैं क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू, ये वोवल हैं, और इनके अलावा जितने भी अल्फ़ाबेट हैं वो सब कॉन्सोनेंट कहे जाते हैं। तो अगर कोई वर्ड वोवल से स्टार्ट होता है तो उसके पहले एन का यूज़ किया जाता है। द एलिफेंट वुंडेड द लायन बैडली। बैडली होता है बुरी तरीके से, और वुंड होता है, वर्ब भी होती है वुंड, और नाउन भी होता है। वुंड होता है अगर नाउन तो उसका मतलब होता है घाव, और वुंड अगर होता है वर्ब तो उसका मतलब होता है घायल करना। तो ये वुंडेड जो है ये वुंड की सेकंड फॉर्म है। इसका मतलब ये होगा कि जो हाथी है वो उसने घायल कर दिया शेर को बुरी तरीके से। एंड ही बिकेम, बिकम की सेकंड फॉर्म होती है बिकेम। बिकम का मतलब होता है हो जाना, और वो मतलब जो शेर है हो गया वेरी, काफ़ी कमज़ोर। ही कुड नॉट हंट फॉर हिमसेल्फ। हंट होता है शिकार करना, तो वह नहीं कर सका शिकार फॉर हिमसेल्फ, अपने लिए। और का मतलब होता है या फिर द अदर एनिमल्स हु सर्व्ड हिम। अदर होता है दूसरे, कि जो दूसरे जानवर हैं, हु जो कि उसकी सेवा करते थे, उसकी सेवा। सर्व्ड हमने पढ़ा ही है, सेवा होता है, तो सेवा करना, जो उसकी सेवा करते थे। उसकी सेवा कौन कौन करते थे, एक तो क्रो था, एक जकाल था, और एक था लेपर्ड। उनके लिए भी वो जो है खाना के लिए व्यवस्था करने के लिए हंट नहीं कर सकता था। अब आगे समझते हैं। द लेपर्ड एंड जकाल वुड हंट फूड फॉर देयर मास्टर एवरी डे। जो लेपर्ड था, तेंदुआ था, और जकाल था, वुड हंट शिकार करते थे या भोजन का शिकार करते थे। फॉर देयर, फॉर होता है लिए, और किसके लिए, उनके जो उन दोनों का मास्टर था, जो उन दोनों का मालिक था। कौन था उनका मालिक, लायन। एवरी डे होता है प्रतिदिन। बट वन डे, लेकिन एक दिन, दे वर लेफ्ट। अब चूंकि दे प्लूरल है तो उसके साथ में वर का यूज हुआ है, और लीव की सेकंड फॉर्म है लेफ्ट, और थर्ड फॉर्म भी होती है लेफ्ट।
तो चूंकि ये पैसिव वॉइस है, अन्यथा हम लोग वर्ब के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी पढ़ते हैं एक्टिव वॉइस में, जो नॉर्मल सेंटेंस होते हैं हमारे। अब ये है पैसिव वॉइस, तो यहाँ पर वर्ब के साथ इन्होंने वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया है। समझ रहे हैं आप लोग? तो दे वर लेफ्ट विद नथिंग, नथिंग होता है कुछ नहीं, टू हंट। तो एक दिन ऐसा आया लेकिन एक दिन उनको शिकार करने के लिए कुछ नहीं बचा, लेफ्ट मतलब बचा। दे वेंट टू द लायन, वो गए किसके पास? टू द लायन, कि वो लायन के पास गए। एंड एक्सप्लेन्ड, एक्सप्लेन होता है विस्तार पूर्वक समझाना, जैसे कि ये कहानी को मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो दे वेंट टू द लायन एंड एक्सप्लेन्ड, मास्टर मालिक, वी हैव सर्च्ड, सर्च होता है खोजना, और सर्च्ड इसकी सेकंड फॉर्म है। तो वी हैव सर्च्ड ऑलमोस्ट एवरीवेयर। हालांकि आप लोग एक ध्यान दीजिए कि हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है, तो सर्च की सेकंड और थर्ड फॉर्म सिमिलर हैं, जो कि है सर्च्ड। तो हम लोगों ने खोज लिया है, ऑलमोस्ट होता है लगभग, हम लोगों ने लगभग, एवरीवेयर मतलब हर जगह, लगभग हर जगह खोज लिया है। बट कुड नॉट हंट एन एनिमल, अब एनिमल भी ए से स्टार्ट हो रहा है, तो इसके साथ एन का यूज़ हुआ है। हम लोगों ने हर जगह खोज लिया है, लेकिन एक भी जानवर का शिकार नहीं कर सके। वाई डोंट वी किल द कैमल एंड ईट इट, क्यों ना हम मार दें कैमल को और उसे खा लें। इट का जो यूज़ हुआ है वो कैमल के लिए यूज़ हुआ है, ठीक है। अब बात यहाँ तक आ पहुँची है कि उनको खाने के लिए कुछ नहीं बचा, तो ये जो जैकल और लेपर्ड हैं इनकी निगाह पहुँच चुकी है ऊँट के ऊपर। अब कहानी में समझते हैं आगे क्या होता है। द लायन बिकेम वेरी एंग्री, जो शेर है वो हुआ वेरी एंग्री, वेरी मतलब बहुत और एंग्री मतलब गुस्सा, काफ़ी गुस्सा हुआ। ही रोड, शेर की दहाड़ने के लिए जो बोला जाता है वो वर्ड है रोर। रोर की सेकंड फॉर्म होगी, ईडी लगा देंगे उसके साथ में, तो ही रोड डोंट यू रिमेंबर, क्या तुम्हें याद नहीं है? रिमेंबर मतलब याद होना, क्या तुम्हें याद नहीं है? दैट कि आई, मैंने गारंटीड हिम सिक्योरिटी, सिक्योरिटी होता है सुरक्षा, और गारंटी होता है किसी चीज़ को जो है आश्वासन देना, कि क्या तुमको ये याद नहीं है कि मैंने उसको सुरक्षा का वायदा किया था। द जैकाल रिप्लाइड, तो जो सियार है उसने रिप्लाई किया, प्रति उत्तर दिया। माय लॉर्ड, मेरे भगवान, देयर इज़ नो नीड टू किल हिम, कि उसको मारने की, किल हिम मतलब उसको मारने की कोई, नो मतलब कोई आवश्यकता, नीड मतलब आवश्यकता नहीं है। वाट इफ़, क्या हो यदि, ही ऑफर्स हिमसेल्फ टू यू, कि क्या हो यदि वो खुद को आपको समर्पित कर दे। इफ़ यू डोंट एक्सेप्ट, यदि, इफ़ का मतलब होता है यदि और यू मतलब आप, डोंट एक्सेप्ट यदि आप स्वीकार नहीं करते हैं, एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना। देन रिमेंबर, देन मतलब तब, और रिमेंबर मतलब याद रखिए, तब याद रखिए। यू विल नॉट बी एबल टू लिव, एबल होता है सक्षम होना, तब आप जीने के सक्षम नहीं रहेंगे। यू विल नॉट, आप नहीं रहेंगे सक्षम जीने के। एंड ऑल ऑफ अस, हम में से सभी, ऑल होता है सभी, हम में से सभी, विल डाई, मर जाएंगे। अलोंग विद यू, आपके साथ में, अलोंग विद का मतलब होता है साथ में। दैट इज़ इवन वर्स, ये तो और बुरी बात है। वर्स है बैड की कंपैरेटिव डिग्री, बैड, वर्स, वर्स्ट, ठीक है। गुड, बेटर, बेस्ट, ये हैं गुड की फॉर्म्स, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री, और बैड की है बैड, वर्स और फिर वर्स्ट।
तो ये तो और बुरा है क्या कि हम लोग मर जाएंगे। ये जो जयकाल ने उसको बताया है कि भाई अगर आप उसको नहीं खाते हैं तो हम लोग आपके साथ मर जाएंगे। दिस दैट इज़ इवन वर्स, और ये है मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क। ये तब यूज़ किया जाता है जब किसी प्रकार का कोई एक्सप्रेशन देना हो जिसमें कि आपकी कोई शॉक या फिर सरप्राइज झटका किसी प्रकार का लगता है या विस्मय की बात आती है, तब आप लोग एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ करते हैं। तो सैड द लायन, लायन ने कहा कि ये तो और बुरी बात है। इफ़ द कैमल, यदि जो ऊँट है, प्रेजेंट्स हिमसेल्फ टू मी, स्वयं को मुझे प्रस्तुत करता है, प्रेजेंट होता है प्रस्तुत करना, आई विल किल हिम फॉर फूड, मैं उसको खाने के लिए मार दूंगा, खाने के लिए मार दूंगा उसको। बट ओनली, लेकिन केवल, इफ़ ही ऑफर्स, यदि वो जो है खुद को प्रस्तुत करता है तभी मैं उसको मार पाऊंगा। आगे कहानी कहती है द जैकाल स्माइल्ड, स्माइल होता है मुस्कुराना, तो जो सियार है वो मुस्कुराया। एज ही हैड ऑलरेडी मेड अ प्लान, ऑलरेडी का मतलब होता है पहले से ही, क्योंकि उसने पहले से ही एक योजना, प्लान होता है योजना या फिर कोई तिकड़म, उसने पहले से ही एक योजना बना रखी थी, इसलिए वो स्माइल करा, मुस्कुराया। क्यों मुस्कुराया? क्योंकि जो शेर है उसने कहा कि भाई अगर ऊँट खुद को मुझको प्रस्तुत करता है तभी मैं उसको मार पाऊंगा। आगे ही गैदर्ड, गैदर होता है इकट्ठा करना, हिज क्लोज फ्रेंड्स, उसके जो घनिष्ठ मित्र थे, क्लोज होता है जो निकट के मित्र होते हैं या फिर घनिष्ठ मित्र होते हैं, उनको क्लोज फ्रेंड्स कहा जाता है। ही गैदर्ड हिज क्लोज फ्रेंड्स, उसने उसके जो निकट या घनिष्ठ मित्र थे उनको इकट्ठा किया। वो कौन कौन थे? द क्रो, कौवा, लेपर्ड एंड कैमल, तीनों को उसने इकट्ठा कर लिया। एंड सैड, और कहा, से की सेकंड फॉर्म होती है सैड। क्या कहता है वो? ये देखिएगा, ये होते हैं डबल कोटेशन मार्क। ये तब यूज़ किए जाते हैं किसी भी सेंटेंस के शुरू में और आखिर में, जब हमको कोई किसी का कहा एग्जैक्ट सेंटेंस इनके अंदर बताना हो बिना किसी हेर फेर के। जैसे कि ये यहाँ पर कह रहा है कि फ्रेंड्स, साथियों, देयर इज़ एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली मतलब बिल्कुल, नो फूड फॉर आवर मास्टर फॉर द पास्ट कपल ऑफ डेज, कपल मतलब जोड़ा या फिर कपल ऑफ डेज मान लीजिए 2 दिन, तो पिछले 2 दिनों से, फॉर द पास्ट कपल ऑफ डेज, पिछले 2 दिनों से, देर इज़ एब्सोल्युटली नो फूड फॉर आवर मास्टर, हमारे मालिक के लिए बिल्कुल भी खाना नहीं है। ही में डाई, वह मर सकता है। ड्यू टू हंगर, ड्यू टू मतलब की वजह से, ड्यू टू हो जाएगा की वजह से, किसकी वजह से? भूख की वजह से। इफ़ दिस कंटिन्यू, कंटिन्यूज होता है, कंटिन्यू की साथ में एस लगा करके कंटिन्यूस बनाया जाता है, और कंटिन्यू का मतलब होता है जारी रहना, कि अगर ये जारी रहता है तो वो भूख की वजह से मर सकता है। आई बिलीव, मेरा विश्वास है, बिलीव होता है विश्वास रखना, कि मैं विश्वास रखता हूँ कि हमें चाहिए, ऑफर प्रस्तुत करना, हम आवर सेल्फ होता है हमको, हमको प्रस्तुत करना चाहिए एज फूड वन बाय वन। किसको ये बात कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि भाई हमको वन बाय वन, एक एक करके, वन बाय वन, एक एक करके खाने के तौर पर प्रस्तुत करना चाहिए। किसको? शेर को। ऑल द एनिमल्स एग्रीड, जो सभी जानवर हैं, ऑल द एनिमल्स मतलब सभी जानवर, चारों के चारों एग्रीड, एग्री सहमत होना। एंड वेंट टू द लायन, और शेर के पास पहुंच गए। द लेपर्ड वाज द फर्स्ट टू बिगिन, जो तेंदुआ था वो उसने सबसे पहले शुरू किया, यानी कि वो वन बाय वन करने वाले थे अपने आप को ऑफ़र, तो इस कड़ी में जो तेंदुआ है उसने सबसे पहले खुद को ऑफ़र किया। ही सेड, वो बोला, ओ मास्टर, ओ मालिक, प्लीज़ किल मी, कृपया
मुझे मार दीजिए, एंड हैव मी एज फूड, और मुझे भोजन के तौर पर खा लीजिए या मुझे भोजन के तौर पर स्वीकार कर लीजिए। दैट वे, उस तरह से या उस रास्ते पर, उस तरीके से, ऑल ऑफ यू विल सर्वाइव। ऑल ऑफ यू मतलब आप सभी, जो तुम सभी लोग हो, जितने भी बचे हो मेरे अलावा, क्योंकि तुम मुझे तो मार दोगे, तुम मेरे अलावा जो बचे हो वो सर्वाइव, सर्वाइव होता है जीवित रह पाना, तो तुम इस प्रकार से मेरे अलावा तुम सभी जीवित रह पाओगे। द लायन वॉज सरप्राइज, सरप्राइज होता है आश्चर्यचकित रह जाना, तो जो शेर था वो आश्चर्यचकित रह गया। एंड सैड, और उसने कहा, यू आर, तुम हो, ए पार्ट ऑफ माई फैमिली, मेरे परिवार का एक हिस्सा। हाउ कैन आई थिंक, मैं सोच सकता हूँ कैसे, अबाउट सच एन एक्ट, ऐसे कार्य, ऐसे एक कार्य के बारे में। अबाउट होता है बारे में, सच होता है ऐसा, एन होता है एक, और एक्ट कार्य, तो मैं कैसे ऐसे एक कार्य के बारे में सोच सकता हूँ। ठीक है भैया। देन, तब, इट वॉज द जैकाल्स टर्न, टर्न होता है कि अब उसका नंबर था, तब इट वॉज द जैकाल टर्न्स मतलब अब जो सियार है उसका नंबर था। ही ऑल्सो, उसने भी, मेड एग्जैक्टली, एग्जैक्टली होता है बिल्कुल, एग्जैक्टली द सेम मतलब बिल्कुल वैसा ही ऑफर दिया, एज द लेपर्ड, जैसा कि तेंदुए ने दिया था। एंड द लायन रिजेक्टेड, और लायन ने उसको भी रिजेक्ट कर दिया कि भाई मुझे नहीं चाहिए ये सब। रिजेक्ट करना होता है कि निरस्त कर देना, तो उसका ये ऑफर किसका, जो सियार ने जैकाल ने दिया था कि भाई मुझे खा लो आप, ये भी लायन ने निरस्त कर दिया। द क्रो वाज नॉट इनफ, जो कौवा था वो पर्याप्त, इनफ होता है पर्याप्त होना, पर्याप्त नहीं था, टू बी एनी एनिमल्स फूड, कि वो किसी भी जानवर का भोजन बन सके। कौवा होता कितना सा है, तो उसके मरने रहने से वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। सो इसलिए, इट वाज, लास्टली होता है अंतिम या फिर अंततः, आखिर में, इट वाज आखिर में, द टर्न ऑफ द कैमल। भैया अब नंबर आता है कैमल का। द लायन हैज़ नॉट किल्ड एनी ऑफ हिज डिवोटेड, डिवोटेड होता है जो पूरी तरीके से समर्पित होते हैं, सर्वेंट्स, नौकर। तो अब ये है क्या है, हमने पढ़ा है डबल कोटेशन मार्क, तो ये किसी की बात कही जा रही है, अब किसकी है वो हमें आगे पता चलेगा। फिलहाल के लिए आप ये समझ लीजिए कि द लायन, शेर ने, हैज़ नॉट किल्ड, किसी को भी नहीं मारा है, नहीं मारा है, एनी ऑफ हिज डिवोटेड सर्वेंट्स, उसके जो समर्पित नौकर हैं या सहायक हैं उनमें से किसी को भी नहीं मारा है। वाई देन, क्यों, तब, वुड ही किल मी, तब वो मुझे क्यों मारेगा। अज्यूम्ड द कैमल, ये कैमल अजम्पशन कर रहा है, अज्यूम होता है कल्पना करना, तो कैमल ने ऐसा अज्यूम किया। एंड ऑफर्ड हिमसेल्फ टू द लायन, और खुद को लायन को समर्पित कर दिया, जैसे कि इस चित्र में आप देख सकते हैं। बट टू हिज शॉक, शॉक होता है झटका या फिर आश्चर्य, कि उसके आश्चर्य के लिए, लेकिन उसके आश्चर्य के लिए, एज सून एज का मतलब होता है जैसे ही फिनिश्ड विद ऑफरिंग हिमसेल्फ, उसने ये कहना मतलब खुद को समर्पित करने की बात समाप्त ही की थी। ऑल द एनिमल्स जम्प्ड ऑन हिम, जो सभी जानवर हैं जो बचे हुए थे, शेर, लेपर्ड और क्रो और फिर आपका सियार, वो सभी के सभी जानवर जम्प्ड ऑन हिम, उसके ऊपर कूद पड़े। एट द सेम टाइम, एक ही साथ में, चारों ने एक साथ हमला कर दिया। एंड किल्ड हिम, और उसको मार डाला। अब मार डाला तो उसके बाद आप कंक्लूड कर सकते हैं, ऐसा निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि आखिर में फिर क्या हुआ होगा। तो इस प्रकार से आज हमारी कहानी समाप्त होती है एक मोरल के साथ में कि आपको
बिना कुछ सोचे समझे फैसले नहीं लेने चाहिए। आई होप कि आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आप चाहते हैं किसी प्रकार का कोई सुधार हमारी कहानियों में हो तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो कृपया इसको अपने प्रियजनों में अवश्य से शेयर करें ताकि हम लोगों को भी मोटिवेशन मिल सके। थैंक यू वेरी मच।